नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो एसएससी जीडी 2024 की हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। हिंदी का टेस्ट आपके लिए शुरू हो चुका है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रोजाना कराए जाते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर है 11वां। याद रखिए, टेस्ट नंबर है 11वां। अब तक हमने 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। जितनी भी 10 शिफ्ट हुई हैं उन सभी को आपको कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, जाके जरूर देख लेना सभी क्लासों को। आपकी इंपॉर्टेंट क्लासें सभी अपना लेवल आप देखें स्वयं। आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर यदि आपको एग्जाम में आए तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। देखिए, याद रखना आपका थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, बाकी का आपका सेम यही पैटर्न रहेगा। याद रखना है, आपके आने वाले फरवरी में जो आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी के लिए, पैटर्न आपका सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है 80% देखें, याद रखना 80 से 85% तो आपका सेम रहेगा पैटर्न। याद रखना है आपके 10 से 15% आपका चेंज होगा। 10 से 15% आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, याद रखना है। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में जरूर देते रहेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो आपको कौन सी शिफ्ट का मैं आपके लिए बता दूं। ये हमारा आपकी जीके का जो शिफ्ट था, सुबह आपके मॉर्निंग में कर लिया है इस शिफ्ट का। ये 6 तारीख को जो आपको 6 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपको शिफ्ट फर्स्ट आपका रह गया था। ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर याद रखना है। 6 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। 6 फरवरी 2023 को आपको एग्जाम हुआ था। आप देख लेना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके रोजाना आपके क्लासें आपकी कराते हैं। ये आपका 9 से 10 AM पर आपकी क्लास का टाइमिंग था, यानी कि आपका पेपर का टाइमिंग था, याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। आपकी फटाफट से क्विक रिवीजन आपको याद रखना है। जितना कम समय में आपके क्वेश्चन कराए जा सकते हैं इतना मैं आपकी कोशिश करता हूँ रोजाना। और सुबह आपकी जो रीजनिंग की क्लास होती है ना भाई, उसमें सुबह रोजाना आप जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको उठा करके कराया जाता है। देखिए, आपका पार्ट नंबर डी है। पार्ट नंबर डी होता है आपका, याद रखिए, आपके ये हिंदी का, और साथ ही आपका आता है एक इंग्लिश। ज्यादातर विद्यार्थी, यानी कि मैक्सिमम जो है 99% विद्यार्थी आपके हिंदी ही चुनते हैं। हिंदी को मैं आपके लिस्ट में कंप्लीट आपको करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम से पहले आपके संपूर्ण आपकी जो कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का कंप्लीट कराने की गारंटी है। हिंदी का भी, जीके का भी इसी प्रकार। पहला क्वेश्चन आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। आपको बताना है। बताइए, संज्ञा की दृष्टि से, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको उसे आपको छांटना है। कौन सा हो जाए? देखिए, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं? देखिए, आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना, जो आपका नहीं वाला जो शब्द आता है ना, यहाँ तक आप पहुँचते नहीं हो। रेखांकन शब्द का आप सीधा से पढ़ लेते हो पर्यायवाची। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के, पूरा पढ़ते नहीं है। आपने देखा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, आपने नहीं देखा कि नहीं पूछा है आपसे, नहीं है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, पास ही है, इसका पर्यायवाची नहीं है रेखांकित शब्द का, आपको बताना है। पास का क्या हो जाएगा? दूर। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। इनकी पास के पर्यायवाची क्या है? देखिए, निकट पास का पर्यायवाची है, समीप पास का पर्यायवाची है, सन्निकट पर्यायवाची। इनकी पास से संबंधित जो है आपके ये हो जाएंगे, दूर आपके पास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बताइए, आंसर करिएगा। प्रश्न है, देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कुत्ता रेंगता है। रेंगता आपका इसमें रेखांकित शब्द है। शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? रेंगता शब्द के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उस शब्द को आपको छांटना है। तो रेंगते की जगह कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, संवारता है। रेंगते की जगह पर आपको क्या करना है? भौंकता आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जिसे मापा नहीं जा सके, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। जिसे मापा नहीं जा सके क्या हो जाएगा, बताइए। अपरिमेय, सीमित नहीं होगा, परिमाप नहीं होगा, प्रमेय नहीं होगा, अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसे मापा नहीं जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका उपयुक्त हो जाएगा, अपरिमेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, यहां से फिर नेगेटिव क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बता दूं, लगभग आपसे 6 से 7 यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो हैं
क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चनों में प्रत्येक में जितने भी क्वेश्चन पेपर हम किए हैं 10 में नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनमें से सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है उसे आपको छांटना है। कौन से शब्द में देखिए, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया, यह गलत हो जाएगा। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं, ये गलत है। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको सही होगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा। बाकी के सभी देखिए, आज हम सब के लिए, अमिताभ बच्चन की फिल्म अच्छी हैं, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी, ये सभी आपके विभक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में आपका नहीं किया गया है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, करिए। देखिए, पहला देखा लाल रोशन देखकर सावधान हो जाए, रोशन थोड़ी, ये गलत हो जाएगा। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ये भी नहीं होगा। लाल रोशनी देखकर सावधान, ये आपको यहाँ पर गलती हो गई। तीसरे नंबर की आपका गलती हो जाएगी, क्योंकि सावधान नहीं होता है, सावधान होता है। आगे लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती किया गया देख खर, या तो देखिए थोड़ी बारीकी से देख, पढ़ने में आपको सेम लगेगा। यहाँ पर आपकी गलती क्या की गई है, यहाँ पर देखिए आपका देख खर कर दिया गया है, इसलिए गलत है। यानी कि लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। सेशन को सभी शेयर कर दें भाई, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकृति का अर्थ है पुण्य। या तो सुकृति का अर्थ क्या है आपका, पुण्य है। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति कीजिए। तो सुकृति शब्द है, इसका अर्थ से निम्न वाक्य की आपकी पूर्ति करनी है। सुकृति का अर्थ है पुण्य। खाली स्थान दे रखा है, व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। बताइए, व्यक्ति ही यानी कि पुण्यवान क्या हो जाएगा, सुकृति यानी कि पुण्य का क्या हो जाएगा, पुण्यवान। पुण्य का क्या हो जाएगा, पुण्यवान आपका याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए सवाल में क्या पूछा था, सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति करना है। सुकृति का अर्थ है पुण्य, पुण्य से क्या बना, पुण्यवान। पुण्य से क्या बन गया, पुण्यवान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं एक एक तरीके से। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए सभी। अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपना काम खुद करने से भला होता है। अपना हाथ जगन्नाथ से समझ आना चाहिए, अपना काम खुद करने से भला होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइए। छांटे सभी वाक्यों को पढ़ करके आपको छांटना है शुद्ध वाक्य। देखिए, सीता किताब पठित है, पठित थोड़ी होता है, पढ़ती होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से गलत होगा। सीता किताब पढ़ती है, ये आपका सही होगा। देखिए आगे भी देखें, सीता किताब यहाँ पर गलत हो गया। सीता किताब पढ़ है, ये गलत हो जाएगा। ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। काफ़ी सरल पूछे जाते हैं, हिंदी आपको इतने डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती। आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, आपके हिंदी के अंदर 18+ क्वेश्चन आपके सही करवाने की गारंटी मेरी है। आप रोजाना मेरे साथ मेहनत कर लोगे, 18 से नीचे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितना भी आपके क्वेश्चन पेपर हुआ सभी का आपको रिवीजन में फटाफट से आपको कराता हूँ, रोजाना जुड़ा करें। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा। जो आपको दूध में जामुन, जामुन की जगह पर कौन सा उपयुक्त वाक्य होगा, डालने से दही बनता है, बताइए। जामुन की जगह पर सही कौन सा उपयुक्त वाक्य आएगा। जामुन नहीं होता, दूध में क्या होता है, जामन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, जामन बोलते हैं। दूध में जामन क्या आएगा, जामन आएगा। यहाँ पर डालने से दही बनता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 11 बताइए। आंख में अंजन, आंख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। जो अंजन शब्द आंख में अंजन, दांत में मंजन, अंजन शब्द किसके लिए किसके अर्थ को व्यक्त करता है, बताइए। बता दीजिए क्या आंसर हो क्वेश्चन का। याद रखिए, अंजन का मतलब क्या हो जाएगा, काजल। अंजन का मतलब क्या है आपका, काजल, याद रखना है। काजल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड आपका सही हो जाएगा, काजल। आंख में काजल
दांत में मंजन, ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका कागजन। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों में खालिस्तान को भरना है के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोच्च शब्द के चयन द्वारा आपको करना है। तो सर्वोच्च शब्द होगा, उसके चयन के द्वारा आपको चयन करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सबसे उपयुक्त शब्द उपरोक्त वाक्य में, बताइए, आंसर करिएगा सभी। क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सर्वसाधारण, यानी कि समाचार पत्रों में सर्वसाधारण, ये आपको यहां पर आ जाएगा। सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। सभी को याद रखना है भाई, आप सबको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। जो गांव से संबंधित है, यह आपको वाक्यांश दे रखा है, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर करिएगा सभी। आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रामीण। जो गांव से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण का है। जो आपके गांवों से हैं, ज्यादातर सभी स्टूडेंट गांवों से ही हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उच्च शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए ये आपके समानार्थी शब्द दे रखे हैं चारों, इनमें से उचित शब्द का आपको प्रयोग करना है, वाक्य की शुद्ध करना। विधानसभा चुनाव एक निश्चित, बताइए, विधानसभा चुनाव एक निश्चित क्या होता है, समय, अवधि, काल या फिर युग। उपयुक्त शब्द क्या होगा, आपकी अवधि। समय सही नहीं लगेगा, अवधि इस जगह पर आ जाएगी। आप कहते हैं ना कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ना कि समय के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। आपने खूब सुना होगा, आप अपनी आम भाषा में भी कहते होंगे दूसरे को, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। अदरक का स्वाद आपने सुना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है नींबू का स्वाद। इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, बताइए, अशुद्ध क्या हो जाएगा, नींबू। नींबू ये मुहावरा क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बोलते हैं, लेकिन इस मुहावरे में अशुद्ध क्या हो जाएगा, नींबू की जगह क्या जाएगा आपका, बंदर याद रखना है। ये आम भाषा में बोलते हो ना आप। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मुहावरे का याद रखना है। अब आ जाता है अपना कंप्रेहेंशन के गद्यांश वाले क्वेश्चन, जो आपकी काफी सरल होता है। 5 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 का नंबर है आपका 10 नंबर, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन 10 नंबर को हो जाएगा। देखिए गद्यांश काफी सरल होता है। सच्चा मित्र एक खालिस्तान की तरह होता है। मैंने आपको बताया था गद्यांश को पढ़ते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे सभी। बताइए, सच्चा मित्र एक क्या होता है, खजाने की तरह होता है। ना सोना, ना मंडन, ना रुपये। क्या अच्छा आ जाएगा आपका, खजाना। सच्चा मित्र क्या होता है, खजाने की तरह होता है। याद रखो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, आंसर इसमें खालिस्तान बनना है। आपको दे रखा है, सच्चा मित्र खोज पाना खालिस्तान काम नहीं है। क्या, विकट, सरल, दुर्बोध या फिर कठिन। सच्चा मित्र खोज पाना क्या है, सरल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, सरल आपका इस जगह पर सेकंड नंबर ऑप्शन में प्रयुक्त होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, सरल सरल आपका सरल काम नहीं है, याद रखना है। ऐसा मित्र खालिस्तान नहीं होता। क्या नहीं होता, ऐसा मित्र क्या नहीं होते, परमार्थ, सामान्य, प्रयोजन या फिर स्वार्थी। स्वार्थी नहीं होता है। जो सच्चा मित्र होता है ना जो आपका, वह सरल काम ये क्या होता है, एक स्वार्थी नहीं होता सच्चा मित्र, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, यहां पर आ गया था आपका स्वार्थी, याद रखना स्वार्थी नहीं होता। उसे आपकी फोर्थ नंबर से बनना, से कोई मोह नहीं होता। उदारता, धन दौलत, नाकामयाबी, प्रसिद्धि। किससे मोह नहीं होता, आपके धन दौलत से। यहाँ पर आ जाएगा आपका धन है और दौलत। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा। उसे आपकी धन दौलत से कोई भी मोह माया नहीं होती है, यानी कि आपके सच्चा मित्र होता है ना,
उसके स्वार्थी नहीं होता और धन दौलत से मोह माया उसके हावी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है और हमारा इसका अंतिम क्वेश्चन 20वां आज की हिंदी के क्लास का। देखिए, वह अपने मित्र की, यहाँ पर क्या आता है धन दौलत, यहाँ पर आया था आपका धन दौलत, याद रखना है। धन दौलत से कोई मोह नहीं होता, वह अपने मित्र की क्या खालिस्तान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। क्या वह अपने मित्र की लोकप्रियता, बिल्कुल गलत है। कामयाबी को, बिल्कुल गलत है। गुमनामी गलत हो जाएगा। कमजोरी, जो आपकी यानी कि आपके मित्र की कमजोरी को क्या करता है, कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं होने देता है। देखिए, लोकप्रियता को, अपने मित्र की लोकप्रियता को आपके सभी के सामने बताएगा, कामयाबी के बारे में बात करेगा, गुमनामी के बारे में उसका गुणगान करेगा अपने मित्र का। लेकिन जो अपने मित्र की, जो सच्चा मित्र होता है, वह अपने मित्र की कमजोरी होती है ना, उसका कभी भी गुणगान उजागर नहीं करता, यदि आपका सच्चा मित्र है तो। याद रखिए, ये था आपका कंप्रेशन। आपके लिए इससे सीखना है सच्चे मित्र बनने के लिए आपको क्या क्या गुण होने चाहिए। यह भी आपके लिए, ये गद्यांश आपके लिए कुछ जानकारी देता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे आपके 20 क्वेश्चन। आप 20 क्वेश्चनों में से कितने सही करें कमेंट में जरूर करें। स्कोर, अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखें। जो विद्यार्थी स्टूडेंट अभी चैनल पर पहली बार आप हमसे जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना एक क्लास होती है, जुड़ा करें। रोजाना 4 PM पर आपकी क्लास आती है। आपसे 10 से 15 मिनट का मैं आपके समय लेता हूं हिंदी के लिए। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आपके फटाफट से रिवीजन करा देता हूं। इसी प्रकार से आपको जीके का भी है। सभी क्लासों में आप जुड़ा करें। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल होना चाहिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। जैसे ही आप मोबाइल को चालू करें, नोटिफिकेशन आपके सामने आए कि आपका क्लास आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।